घर घर सिंदूर बांटने का कार्यक्रम चलाया कि नहीं चलाया भाजपा ने, और महिलाओं ने उस पर आपत्ति शुरू कर दी कि तुम्हारा सिंदूर क्यों लें, हमारे पति का सिंदूर हम क्यों ना लगाएं। घर घर सिंदूर बांटने वाली खबर को सिरे से खारिज कर रही है, फर्जी बता रही है। क्या घर घर जो सिंदूर बांटने की खबर को फर्जी बता रही है बीजेपी, आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी के सोर्सेज ने ये बात कही थी, बीजेपी के अधिकारियों ने, और उनका जो ऑफिशियल हैंडल है उसने इस बात को, आप देखेंगे कि उनके प्रवक्ताओं ने इसको चलाया है। घर घर सिंदूर बांटने का कार्यक्रम चलाया कि नहीं चलाया भाजपा ने। अब वो कह रहे हैं कि गलत खबर है। गलत खबर है तो यही बात है कि जब लोगों ने और महिलाओं ने उस पर आपत्ति शुरू कर दी कि तुम्हारा सिंदूर क्यों लें, हमारे पति का सिंदूर हम क्यों ना लगाएं, तब उनको ख्याल आया और फिर मोदी जी को लगा भाई उनके निजी परिवार पर भी हमला हो रहा है, तो उन्होंने उस पर भी वापस ले लिया। आपकी सीडीएस ने एक बयान दिया सिंगापुर में। किसने? देश के सीडीएस ने, अनिल सिंह उन्होंने सिंगापुर में एक बयान दिया है कि जेल सलमान गिरे हैं कहीं ना कहीं, ऐसा उन्होंने कंफर्म किया। की बात यह है, कांग्रेस पार्टी सदैव आतंकवाद के विरोधी रही है। हमने कभी समझौता आतंकवादियों से नहीं किया, और कांग्रेस के सबसे बड़े दो नेता इंदिरा जी और राजीव जी, दोनों की हत्या आतंकवादियों ने की थी, लेकिन हमने कभी आतंकवादियों से समझौता नहीं किया। समझौता अगर किया है तो भाजपा ने किया है, गैर कांग्रेस सरकार ने किया है, और इसलिए हम पूरे तरीके से, जब पहलगाम की जो घटना हुई, पूरे विपक्ष ने एक होकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार का समर्थन किया कि हम आपके साथ हैं, आप एक्शन लीजिए, हम एक्शन लेना चाहते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री जी क्यों अनुपस्थित रहते हैं? 2 बैठकें हुई, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए? जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री जब भी ऑल पार्टी मीटिंग किसी युद्ध के बारे में बुलाते तो वो स्वयं उपस्थित रहते थे, ब्रीफ करते थे। लेकिन मोदी जी का अहम और अहंकार देख लीजिए कि दोनों विपक्ष की सर्वदलीय मीटिंग में वो अनुपस्थित रहे। हमारी मांग क्या थी? हमने मांग की थी कि लोकसभा राज्यसभा का आप सत्र बुलाइए और सारी बातें बताइए, हम आपके साथ खड़े हुए, प्रस्ताव लाइए, हम प्रस्ताव का समर्थन करने तैयार हैं। 1962 में जब चीन युद्ध हुआ, तब 5 सांसद, जिसमें एक पहले टर्म का युवा जनसंघ के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी जी, नेहरू जी के पास गए और नेहरू जी ने सदन की बैठक बुलाई और चर्चा कराई, लेकिन मोदी जी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो हम लोग तो हमेशा से आतंकवादियों से लड़ते आए हैं, लड़ेंगे, लेकिन जिस प्रकार से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो हमारा शिमला पैक्ट के बाद ये रहा है कि ये 2 पक्षीय विवाद है, इसमें तीसरे को नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब, राष्ट्रपति महामहिम अमेरिका के, वो सीज फायर, युद्ध विराम की घोषणा करते हैं। भारत को मालूम नहीं, पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान आया नहीं, और उसके